अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे दोस्त ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत, पमा तर्जबा, दुरूद शरीफ का इत्माम फरमाया करें। उसी में रहा करें। इसी से रब की खुशनुदी हासिल होती है और ये इंसान की दुनिया आखिरत की फलाह निजात है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी राखी और रानी की प्रेम कहानी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है दिल्ली में रहने वाली रुंधवा फैमिली से। मूवी शुरू होती है दिल्ली में रहने वाली रंधवा फैमिली से, जहाँ पर राखी रहती है। राखी के घर वालों की बात करें तो वो अपनी माँ बाप, दादा दादी और बहन के साथ रहता है। राखी की दादी का नाम धुन लक्ष्मी है और घर पर बिजनेसमैन का ही राज चलता है। धन लक्ष्मी है और घर और बिजनेस में इनका ही राज चलता है। अब धन लक्ष्मी की बात करें तो जब वो शादी करके रंधावा फैमिली में आई थी तो इनके ससुराल वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब ताल्लुकात थे, स्ट्रेस था। लेकिन कुछ वक्त बाद धन लक्ष्मी के ससुर की डेथ होगी और सब कुछ धन लक्ष्मी को मिल गया। धन लक्ष्मी जो कि राखी की दादी थी। धन लक्ष्मी के शौहर की बात करें तो वो काफ़ी शायराना मिजाज के थे और इनका बिज़नेस में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बिज़नेस में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्होंने सब कुछ धन लक्ष्मी के हाथ में यानी अपनी बीवी के हाथ में दिया हुआ था। तब धन लक्ष्मी को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने तिजोरी रखा। अब तिजोरी अपने बाप की तरह शायर ना बन जाए, इसलिए धन लक्ष्मी इसे हमेशा अपने बाप से दूर रखती थी और ये बात कमल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन कमल शायरी पढ़ते हुए सीढ़ियों से गिर गया और इससे काफ़ी चोटें लगी। इसके बाद इसकी मेमोरी चली गई और बेहोश हो गया। तिजोरी की भी शादी होगी, लेकिन धन लक्ष्मी अपनी बहू के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। अब कहानी मौजूदा वक्त में आती है जहाँ तिजोरी का एक बेटा है राखी और एक बेटी है गैत्री। गैत्री का वज़न ज़्यादा था जिसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही थी और इसी वजह से लक्ष्मी बहुत परेशान थी। वो अपना वज़न कम नहीं कर पा रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि तिजोरी अपनी माँ की हर बात मानता है। एक दिन पूरी रंधवा फैमिली एक फंक्शन में जाती है जहाँ पर पता नहीं कमल को क्या हो जाता है। वो एक औरत को देखता है और इसके गालों पर बोसा दे देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल कमल पहली बार जेमसन का नाम ले रहा था। डॉक्टर कहती है कि कमल को जेमसन से मिलना चाहिए, शायद इसकी वजह से कमल की पूरी याददाश्त वापस आ जाए। इसके बाद राखी फैसला करती है कि वो जेमसन को ढूंढ कर लाएगा। वो अपनी दादी की डायरी चेक करता है तो वहाँ जेमसन की तस्वीर मिलती है, लेकिन इस वक्त जेमसन काफ़ी जवान थी। राखी जेमसन को ढूंढने लगता है तो इसे पता चलता है कि जेमसन रानी चित्रा की दादी है। रानी की बात करें तो वो एक मशहूर जर्नलिस्ट है। राखी अपने दोस्त के साथ रानी से मिलने जाता है और इसे जेमसन की तस्वीर दिखाता है। रानी बताती है कि इसकी दादी की तस्वीर है। राखी से कमल के बारे में सब कुछ बताता है। वो एक बार जेमसन से मिलना चाहता है ताकि इसकी सेहत बेहतर हो सके। रानी इसके लिए मान जाती है और कहती है कि वो अपनी दादी से बात करेगी। राखी से अपना कार्ड भी दे देता है। राखी का अंदाज काफ़ी मुख्तलिफ था, इसलिए रानी को राखी बहुत फ़नी लगता है। जब रानी घर जाती है तो अपनी दादी को कमल के बारे में बताती है। रानी के घर वालों की बात करें तो इसकी माँ को अंग्रेज़ी बोलने की बहुत आदत थी, इसलिए वालिद एक बहुत अच्छे डांसर थे और रानी की दादी को भी शायर और शायरी का बहुत शौक़ था। जब रानी की दादी कमल के बारे में सुनती है तो वो काफ़ी जज्बाती हो जाती है। वो रानी को बताती है कि कई साल पहले वो कमल से मिली थी तो दोनों मुशायरे में गए थे जहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कुछ दिन साथ गुजारे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन चूंकि दोनों शादीशुदा थे इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दिया और अपनी ज़िंदगी में वापस आ गए। जैस्मिन से पता चलता है कि वो आज भी कमल से प्यार करती है। रानी ये बात समझ जाती है और राखी को कॉल करके बताती है कि इसकी दादी कमल से मिलना चाहती हैं। राखी एक अखाड़े में जाने वाला था, इसलिए वो रानी को वहीं बुला लेता है। रानी बताती है कि इसकी दादी कमल से मिलने के लिए तैयार है। राखी अपनी दादा को लेकर इनके घर जाते हैं जिसकी याददाश्त ख़राब हुई होती है सीढ़ियों से गिरकर, लेकिन कहता है कि इसकी दादी ये सब
अलाउ नहीं करेगी, इसलिए बेहतर होगा कि रानी अपनी फैमिली को इनके घर ले आए। रानी इस बात के लिए मान जाती है। अब यहाँ पर राखी और रानी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, वो एक दूसरे से फ्लर्ट भी करते हैं। रानी की फैमिली राखी के घर आती है, लेकिन ये बात धन लक्ष्मी को पसंद नहीं आती। तभी वहाँ कमल आता है और जैस्मिन इसे याद आती है कि वो दोनों पहले कैसे मिले थे। पहले तो कमल को कुछ याद नहीं आता, लेकिन जैस्मिन जैसे ही जैस्मिन को देखता है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है, उसकी याददाश्त बेहतर होने लगती है। वही गाना गाने लगता है जो वो दोनों जॉनी में गाया करते थे। कमल जैस्मिन को बोसा भी देता है और ये देखकर रंधावा फैमिली काफ़ी हैरान हो जाती है। इधर राखी सोच रहा था कि इसने के दादा की सेटिंग तो हो गई, लेकिन वो रानी के साथ सेटिंग कर सकता है, लेकिन इसका दोस्त कहता है कि इसके दादा को शायरी आती थी, लेकिन इसे तो वो भी नहीं आती। राखी कहता है कि वो कोशिश नहीं छोड़ेगा, वो रानी के घर जाएगा और कह देगा कि इसके दादा को दोबारा जैस्मिन से मिलना चाहिए। रानी इसके लिए मान जाती है। राखी और रानी बार बार मिल रहे थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन रानी की दादी इससे इस बारे में पूछती हैं लेकिन रानी मना कर देती है। वो कहती है कि राखी की फैमिली बहुत मुख्तलिफ है और वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन दादी को लगता है कि इन दोनों के दरमियान ज़रूर कुछ है। राखी रानी के बर्थडे पर इसे सरप्राइज़ देता है, जिससे रानी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब राखी इसके करीब आता है तो रानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रानी को दोबारा मिलने के लिए बुलाता है और प्रपोज करता है। रानी मना कर देती है और कहती है कि इनकी फैमिलीज़ में बहुत फ़र्क है और इनके दरमियान कुछ भी मुश्तरका नहीं। राखी इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इससे प्यार करता है, लेकिन रानी कहती है कि वो दोनों एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इस बात पर राखी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी इसकी दादी और बाप इसे देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि राखी के दादा और रानी की दादी साथ है। धन लक्ष्मी रानी से कहती है कि वो दोबारा ये सब नहीं चाहती। राखी भी मान जाता है और इधर रानी को अपने एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए कश्मीर जाना था। वो कश्मीर जाती है और वहाँ से राखी बहुत याद आता है। वो राखी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन राखी अपने दादा के साथ बैठकर रो रहा था। रानी वापस आ जाती है क्योंकि इसे एहसास होता है कि राखी से प्यार करती है, लेकिन राखी अभी भी रानी पर बहुत गुस्से में था। रानी इसे कहती है कि इसने इसलिए मना किया था क्योंकि इसे लगता था कि दोनों साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इसलिए रानी कहती है कि वो 6 माह तक भी राखी को नहीं भूल सकती। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। अगले दिन दोनों मिलकर बात कर रहे थे कि अपनी फैमिलीज़ को कैसे मनाएं। रानी का कहना था कि वो रंधावा फैमिली में मैं आकर नहीं रह सकती, क्योंकि इसे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर सकती। जबकि राखी आराम से रहेगा। तब राखी एक आइडिया देता है कि वो दोनों एक दूसरे के घर में जाकर रहेंगे। रानी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। दोनों फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे के घर में 3 माह के लिए रहेंगे। दोनों की फैमिली से इसके लिए राज़ी हो जाती हैं, लेकिन रानी अपने घर वालों को समझाती है कि वो राखी के से सच्चा प्यार करती है और इन्हें इसकी मदद करनी चाहिए। इधर राखी की दादी मान नहीं रही थी, लेकिन वो देखती हैं कि राखी रानी से कितना प्यार करता है। सोचती हैं कि अगर उन्होंने राखी की बात ना मानी तो राखी घर छोड़कर चला जाएगा, तो इनकी बिज़नेस का क्या होगा। इसलिए वो तिजोरी से कहती हैं कि रानी को यहाँ आने दो। कुछ दिन बाद वो खुद ही भाग जाएगी। राखी जब रानी को घर लेकर आती है तो कुछ दिन तक वो आराम से तो रहती है, लेकिन फिर धन लक्ष्मी इसे तंग करने लगती है। राखी जब रानी के घर आता है तो इसे कुछ तकलीफ होने लगती है। राखी की माँ हमेशा इंग्लिश में बात करती है और राखी की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी। रानी के घर में सब लोग अपना काम खुद करते हैं, यानी घर की औरतें ही सारा काम करती। सब लोग अपना काम खुद करते हैं, यानी घर की औरतें ही सारा काम नहीं करती थी। बाकी हर बंदा अपना अपना काम खुद करता है। राखी को कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि इसे गैस ऑन भी नहीं करना आता था। इधर रानी भी रंधावा फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसे लगता था कि इसकी फैमिली इसे कबूल कर लेगी, लेकिन धन लक्ष्मी का कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो रानी को बता देती हैं कि वो इसे मेहमान है और 2-4 दिन में यहाँ से चली जाएगी। रानी देखती है कि राखी के घर में हर फैसला धन लक्ष्मी लेती हैं, यहाँ तक कि इसकी बहू की भी किसी बात की कोई आज़ादी नहीं। रानी को पता चलता है कि राखी की माँ को गाने का बहुत शौक है। वो एक गुलकारा बनना चाहती है, लेकिन शादी के बाद इसने अपना ख्वाब भुला दिया। इसका एक ही ख्वाब था कि वो अपने शोहर की खिदमत करे। गायत्री की बात करें तो वो मैथ्स में बहुत होशियार थी और ट्रेनिंग भी देती थी, लेकिन घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी। इधर राखी
रानी की माँ के साथ शॉपिंग करने जाता है। रानी की माँ हर चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो जाती है और उसको अजीब सा लगता है कि ये औरत हर चीज़ क्यों खरीद रही है। राखी रानी की माँ से कहती है कि इन्हें गुलकारी के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन राखी की माँ कहती है कि इन्हें सिखाया गया है कि इनका काम सिर्फ अपने शौहर की खिदमत करना है। रानी इनसे पूछती है कि जितना ख्याल वो अपने शौहर की खुशियों का रखती हैं, क्या वो इनका इतना ख्याल रखते हैं। इसकी राखी की माँ के पास कोई जवाब नहीं था। रंधावा फैमिली के किसी रिश्तेदार की शादी हो रही थी और वो रानी की फैमिली भी आई थी। धनलक्ष्मी ऐलान करती है कि रानी के वालिद डांस परफॉर्म करेंगे। रानी के वालिद को खंगन करना बहुत पसंद है, लेकिन जब वो स्टेज पर डांस करते हैं तो सब लोग इन पर हंसते हैं, क्योंकि इनका ख्याल था कि खंगन लड़कियों का डांस है तो एक मर्द ये कैसे करेगा। ये देखकर रानी को फैमिली बहुत नाराज़ हो जाती है, लेकिन राखी को इससे ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इसकी फैमिली ने जानबूझकर ऐसा किया था। राखी जाकर सबसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि बचपन से ही इसे सिखाया गया कि इसका मजाक उड़ाना नॉर्मल है, चाहे वो मोटा हो या पतला हो या रंग काला हो या सफ़ेद हो, लेकिन कभी इसे ये नहीं सिखाया गया कि इससे सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा और इसे कितना बुरा लगेगा। वो कहता है कि अभी इसे बहुत बुरा लग रहा है जब रानी की फैमिली इस पर हंसती है, क्योंकि इसकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं और इसे गैस ऑन करना भी नहीं आता। ये सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि किसको जज करना है और कितना जज करना आसान होता है, लेकिन इसके सामने वाले पर क्या पड़ता है ये कोई नहीं सोचता। सब जज्बाती हो जाते हैं और रानी की फैमिली राखी को कबूल कर देती है। राखी इनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है और नई नई बातें करने लगता है। हर चीज़ में सही राखी इनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है और नई नई चीज़ें सीखता है, लेकिन धनलक्ष्मी रानी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। गायत्री को देखते हैं रिश्ते वाले आए थे, लेकिन इस बार गायत्री खुद ही रिश्ते वालों को मना कर देती है। ये देखकर धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। धनलक्ष्मी कहती है कि ये सब रानी की वजह से हो रहा है, लेकिन गायत्री कहती है इसका अपना फैसला है। ये कहती है कि वो सिर्फ शादी करके घर नहीं संभालना चाहती, इससे इसे भी कुछ करना चाहिए। वो खुद भी कुछ बन कर दिखाना चाहती है। वो कहती है कि वो इंटरव्यू पहले देने जा रही है और इंटरव्यू देने जा रही है, अगर इससे घर वालों ने इसकी बात ना मानी तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। वो बताती है कि इसके घर वाले इसके जिस्म की वजह से शर्मिंदा करते हैं और वो इससे तंग आ चुकी है। वो कहती है कि वो शादी तब तक करेगी जब इसका दिल करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। धनलक्ष्मी रानी पर बहुत गुस्से में थी। इसके बाद रानी की फैमिली रंधावा फैमिली को दरगाह पूजा के लिए बुलाती है। सब वहाँ जाते हैं और वहाँ रानी के वालिद का डांस परफॉर्म होता है। इस बार राखी इनका साथ देता है और दोनों मिलकर बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करते हैं। देखकर तिजोरी धनलक्ष्मी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो तिजोरी रानी के ख़ानदान के बारे में बुरी बातें कहता है। इसके वालिद इस तरह डांस करते हैं, इसकी माँ सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती रहती हैं और इसकी दादी कमल के साथ अफेयर कर रही है। ये सब रानी सुन लेती है और इसे बहुत गुस्सा आता है और तिजोरी से कहती है कि अपने ख़ानदान के बारे में बोलने से पहले इन्हें अपने ख़ानदान को देखना चाहिए कि वो कैसे अजीब लोग हैं और इनकी बेटी मोटी है और उसका रिश्ता नहीं हो रहा। आखिर में किसी न किसी तरह दोनों फैमिली एडजस्ट हो जाती हैं और ये रानी ब्याह कर राखी के घर आ जाती है और ये ही रहने लगती है। यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है। और दूसरी तरफ वो जो मोटी लड़की होती है राखी की बहन गायत्री, वो अब अपने करियर पर फोकस करने लगती है और उसकी भी अच्छी जगह शादी हो जाती है। शुक्रिया।